रविशंकर जी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप वापस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। रही बात हमारे चेहरे की, अभी मीटिंग में हमारा ध्येय लोगों के मुद्दे, कॉमन इश्यूज, उसके बारे में एक कॉमन एजेंडे के बारे में डिस्कस करना है। चेहरा भी बता देंगे और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा वो भी बता देंगे। आप इतने आतुर मत होइए, और मोदी जी को भले ही आप कितना भी प्रयास कर लीजिए खुश करने का, आपको वापस रविशंकर जी मोदी जी कैबिनेट में नहीं लेने वाले हैं। चेहरा भी बताएंगे, सीटें भी बताएंगे, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये महत्वपूर्ण है कि किस इश्यूज़, महंगाई, बेरोजगारी, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो डेंट लगाई जा रही है, संविधान पर जो डेंट लगाई जा रही है, इन इश्यूज़ के बारे में एक कॉमन कंसेंसस बनाना है, ताकि सारी लाइक माइंडेड पार्टीज़ एक फोर्स की तरह आगामी 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो लड़े और ऐसी ताकतों को हराए जिनकी बुनियाद डिवाइड एंड रूल पे है, झूठ बोल के आगे बढ़ने पे है, लोगों को गुमराह करके, डिस्ट्रैक्ट करके, लोगों फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके, संवैधानिक व्यवस्थाओं का हनन करके आगे बढ़ने का है। उनको हराने का ध्येय है। बिल्कुल करेंगे, वो भी आपको बता देंगे। आप अभी हमारी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ने दीजिए, एक एक चीज़ को देश के लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि बेरोजगारी की समस्या कैसे हटाई जाए, महंगाई का निदान क्या हो, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का जो हनन हुआ है, उसको वापस ऊपर लाके अपनी स्थिति पे कैसे लाया जाए, ये महत्वपूर्ण है। कौन डिलीवर करेगा, कितने कब से डिलीवरी होगी, उसके बारे में भी समय आने पर सारी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। कपिल सिब्बल आधिकारिक पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी तो कर दी है कि अगर ये मीटिंग सफल रहता है, इसका मसौदा तैयार कर लिया जाता है, तो 2024 में मोदी हटेगा, यूपीए 3 की सरकार बनेगी। वो तो स्पष्ट दिख रहा है, कर्नाटक के चुनाव के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था। मोदी जी की बौखलाहट और आरएसएस के जो इंटरनल सर्वे है, वो भी स्पष्ट रूप से यही अंकित कर रहे हैं कि 2024 में यूपीए की सरकार बनने जा रही है, और ऐसी सरकार जो रोजगार का नए रोजगार का सृजन करेगी, महंगाई को ख़त्म करेगी और लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को अपनी यथा जो इनकी जगह है वहाँ पर लाकर वापस पुनः स्थापित करेगी। मतलब अजीब दास्ता है राजनीति का। केजरीवाल पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से लगातार समर्थन जुटाने में लगे हैं। टाइम मांगा था उन्होंने राहुल जी से, खड़गे साहब से मुलाकात के लिए। अपोजिशन यूनिटी की होते हैं, राजस्थान में जाकर कहते हैं कि दोनों पार्टी भ्रष्टाचारी है, दोनों पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पे कार्रवाई नहीं करते। वसुंधरा को गहलोत साहब छोड़ते हैं, गहलोत साहब पर सचिन पायलट। देखिए, केजरीवाल जी और मोदी जी की मोडस ऑपरेंडी एक ही है, इसीलिए हम कहते हैं ये बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध है। खुद के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, एक मुख्यमंत्री दारू की ऐसी अवस्था में पहुंचता है कि हवाई जहाज में बैठने के लिए योग्य नहीं माना जाता, एक उप मुख्यमंत्री दारू के घोटालों में आरोपी है और जेल में बंद है, एक हेल्थ मिनिस्टर कई समय से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद है, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का, उसको स्वयं ने बर्खास्त किया कि ये भ्रष्टाचारी था, और यहाँ आके अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे दारू के भ्रष्टाचार की बात बताए ना, कि शराब का घोटाला कैसे हुआ दिल्ली में, कौन कौन आरोपी थे, कैसे ऐसा संभव हुआ कि आबकारी नीति में इस तरह का परिवर्तन करके दारू का भ्रष्टाचार हुआ। देश के लोगों को ये बताइए ना कि फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे में मान साहब को फिट टू फ्लाई क्यों नहीं किया, क्या वो ऐसी दारू की अवस्था में कैसे पहुंच गए कि वो फिट टू फ्लाई नहीं हुए फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पे। देश को ये बताइए, गुमराह करने की बात ना करें। मोदी जी और केजरीवाल जी की एक ही मोडस ऑपरेंडी है, खुद का पीछे भ्रष्टाचार देखो मत, जहाँ जाओ वहाँ दूसरे झूठ बोलो, बहुत तेज बोलो और उससे तेज बोलो और आगे बढ़ जाओ। केजरीवाल जी, अगर सीखना था ना राजस्थान में जाके, तो ओपीएस की बात सीखते, पंजाब और दिल्ली में लोगों को ओपीएस देते, कर्मचारियों को सीखना था ना, तो अर्बन नरेगा की बात सीखते दोनों राज्यों में, और दिल्ली तो पूरा अर्बन सेंटर ही है। नरेगा की स्कीम लोगों को मुहैया क्यों नहीं की जा रही है, राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई क्यों बैठी है। सीखना था तो राइट टू हेल्थ की बात सीखते, 25 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस की बात सीखते, एनालिटिक्स इंस्टीट्यूट की बात सीखते, 500 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर देने की बात सीखते।